फ्रॉम वीसी न्यूज़ एग्जीक्यूटिव। सर आपका पूरा नाम? नीलाचल झाड़ू। सर आपको मेटल इंडस्ट्री में कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपको किस प्रकार का इसका अनुभव है, कृपया आप मुझे शेयर। मेटल इंडस्ट्री में मैं शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। हम 66 से इसमें इस उद्योग में हैं और मैं मासमा का भी 3 बार लगातार प्रेसिडेंट रह चुका हूँ अलग अलग कार्यकाल में। तो सर आपने जिस प्रकार से ये ऊंचाई यात्रा की, आपका काफ़ी प्रभुत्व है इस मेटल इंडस्ट्री में, जैसा कि हमको पता है, तो आपको यहाँ तक आने में किस प्रकार का सफ़र आपका रहा? सफ़र सुहाना रहा। मैं टेक्निकल इंजीनियर था, BSc टेक फ्रॉम यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारा जॉब और कार्य क्षेत्र बदल कर मेटल हो गया और हम छोटी से एक इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था। उसके बाद में निरंतर इसमें हम बढ़ते गए, चलते गए और आज हमारे बच्चे इस उद्योग को संभाल रहे हैं, भाई संभाल रहे हैं। और मासमा का अध्यक्ष के रूप में भी मैंने कार्यकाल किया। प्रेजेंटली मैं मासमा के अध्यक्ष के साथ साथ मैं फार्म का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो पूरे महाराष्ट्र का ही बॉडी है। मेटल इंडस्ट्री के बारे में आप कुछ हमें और बताना चाहेंगे कि क्या आपका कितना कारोबार इसके अलावा है और इसमें किस प्रकार से आपका इन्वॉल्वमेंट है एज अ मतलब प्रेसिडेंट के हिसाब से आपने किस प्रकार से इसका कार्यकाल किया है और आपके कार्यकाल के दौरान किस प्रकार से आपको इसका अनुभव रहा है? मेरे कार्यकाल के दौरान इस प्रेजेंट कार्यकाल में तो हमारा संघर्ष से ही मुकाबला हुआ है। विरासत में हमें वेट की प्रॉब्लम मिली, LBT की प्रॉब्लम मिली, टैक्स की प्रॉब्लम मिली और हमारे पूरे समुदाय के व्यापारी इससे पीड़ित ही रहे और आज तक हम पीड़ित ही चल रहे हैं। किसी भी सरकार ने हमारे को हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आगे नहीं आए हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि ग्रेड की आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस में रहे, वहाँ पे भी अगर हम मेटल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो वो यही कहते हैं, मेटल मार्केट के बारे में बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ग्रेड चोर ऐसा लगभग ऐसा कुछ कहा जाता है। तो सर इसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? क्या मेटल चोर मतलब ग्रेड चोर के ग्रेड चोर है ऐसा, तो इस क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके पीछे क्या है ऐसा? ये वेट जिस समय 2008 से लागू हुआ तब तक कोई टेक्निक अवेलेबल नहीं थी सेंटेक्स विभाग के पास में। उन्होंने मन मांझी जैसे बैठे ऐसे ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर प्रारंभ किया विदाउट कोई जांच के, विदाउट कोई प्रक्रिया के कि वो कैसे एस्टेब्लिश है, कहाँ उनका व्यापार चलेगा, कौन सी ऑफिस में वो धंधा करेंगे, कहाँ स्टॉक रखेंगे, किसी भी तरह की जांच पड़ताल उन सेंटेक्स अधिकारियों ने की नहीं। और उनके पास कोई तकनीकी भी अवेलेबल नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए उस दरम्यान में वो सेंटेक्स वाले हमें जो बता रहे हैं कि हमने कोई गलत काम किया है, व्यापारियों ने कोई गलत काम नहीं किया है। ये सारी मशीनरी सेंटेक्स विभाग की ऐसी चली कि उन्होंने ही इस सारे टैक्स में घपला किया, न जांच की, न उनके टाइम पे असेसमेंट मांगे, रिटर्न मांगे, न टाइम पे उनके असेसमेंट करके हमें व्यापारियों को बताया कि इस फलानी पार्टी का टैक्स समय पर नहीं आ रहा है, आप इससे मानना है। ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। खाली व्यापारियों को एक चोर के रूप में देखा जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है उन सेंटेक्स अधिकारियों का और राजनीतिज्ञों का। सर इस बारे में मतलब वेट के लिए आपने कुछ ऐसा किया होगा या कोर्ट में अभी आपका जो चल रहा है, तो किस हद तक अभी आप आगे बढ़े हैं और क्या आप ऐसा चाहते हैं कि हमको इस प्रकार की सुविधा मिले, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेट में हमारे व्यापारी शांतिपूर्ण तरीके से टैक्स भरने को तैयार है। हम टैक्स की कभी चोरी की नहीं है, करना चाहते नहीं है, लेकिन अन्य से रात्रि को 9 बजे मिलिंद देवड़ा और अमित पटेल की प्रेजेंस में ये एग्री किया था कि आई एम गोइंग टू वेव आउट द पेनल्टी, बट टिल टुडे ही हैज नॉट फुलफिल्ड हिज कमिटमेंट। स्टिल वी आर इन द नीड एंड रिक्वेस्टिंग द आउटगोइंग एंड इनकमिंग गवर्नमेंट to be liberalized, bring amnesty scheme so that my business community can
pay the tax and have a relax. लेकिन सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बजट भी एक तैयार किया है वेट को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पूरा वेट तैयार है, पूरा सब कुछ तैयार है, लेकिन फिर भी ऐसी क्यों प्रॉब्लम आ रही है? अभी कोई उनके पास फॉर्मूला तैयार नहीं है. They are also not clear. उनके पास बेसिकली अभी तैयार नहीं है कि वो इस तरह की चोरियों को रोक सके. They are now getting ready. They will be ready, but till today not. तो सर आपका ये कहना है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी तो उनकी मतलब जो अभी कांग्रेस सरकार की जो नाकामी थी, तो आप उसको जिम्मेदार ठहराते हैं या आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हम सरकार को जिम्मेदार नहीं, कमिश्नर ऑफ सेंटेक्स को जिम्मेदार ठहराते हैं. उन एसटीओ, सेंटेक्स ऑफिसर, सेंटेक्स इंस्पेक्टर को हम जिम्मेदार ठहराते हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरती. यदि टाइमली रिटर्न भरवाते, यदि टाइमली उन लोगों का असेसमेंट करते तो ये घपला नहीं होता. तो ये फॉल्ट किसकी है? We cannot do the assessment. We have no power to track that customer, that party. ये जिम्मेदारी उनकी है. वो उनकी जिम्मेदारी को अब हमारे कंधे पे डाल दें कि उन चोरों को पकड़ के लाओ. चोर पैदा किसने किए? जिसने रजिस्ट्रेशन दिया उन्होंने चोरों को पैदा किया है, या जो काले कारनामे उन्होंने किए उनको तो वो छोड़ रहे. और जो हम रेगुलर समय पर अपनी दुकानें खोल के नियमित अपने व्यापार को लगा रहे, ये उनके साथ में दुराचार. लेकिन सर एसोसिएशन के आप अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसके आपके कार्यकाल के दौरान आपने कभी ये कोशिश की कि इससे किस प्रकार से निपटा जाए या इसको किस तरह से दूर किया जाए? हमने सरकार और कमिश्नर साहब को ये निवेदन कर दिया है, एक बार नहीं 50 बार. हमारे लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस है, हमारा उनके प्रतिवेदन है, हमारा क्या बोलते हैं डेलीगेशन उनको सीएम साहब को डायरेक्ट मिल चुका है 10 बार इस एलबीटी को और वेट को लेकर. वेट में उन्होंने मैंने बोला जैसा कि 15 जनवरी 2013 को उन्होंने अपने वर्षा बंगले में कमिटमेंट किया था कि आई विल रिमूव दिस पेनल्टी. टिल टुडे नो लेटर हैज कम. अभी भी इसी हफ्ते लास्ट मंडे को फेडरल सेक्रेटरी, कमिश्नर ऑफ सेंटेक्स, फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हुई. उनको भी हमने बोला कि एमएनएसटी स्कीम लाओ. जैसे किसानों के कर्जे माफ करते हो, मैं इंटरेस्ट, हम आपको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ करो. हम अपना को जो वेट का पेमेंट है वो हम आपको प्रिंसिपल भर लें. आपकी तिजोरी भर जाएगी, हमारे व्यापारी पैसा देके सोचा से अपना धंधा करेंगे बिना किसी इसके रहेंगे. सर अभी जैसे मोदी सरकार आई है, तो आप मोदी सरकार से ऐसा क्या चाहते हैं या आप क्या सुझाव देना चाहते हैं अपनी एसोसिएशन की ओर से और एक अध्यक्ष पद पे रहते हुए? जैसे आप अध्यक्ष पद पे रह चुके हैं, आपने सब कुछ देख चुके हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या किस रास्ते से आप निकल रहे हैं, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? वो क्या अमेंडमेंट लेकर आए ऐसा कि ताकि आपका जो मेटल इंडस्ट्रीज है या मेटल बाजार है उसको काफी हद तक सुचारू रूप से चलाया जा सके? मैं व्यापारियों के हित में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि व्यापारी चाहे वो व्यापार मेटल में करे, चाहे वो अनाज का करे, ग्रेस करे, कपड़ा करे, किसी में वो व्यापारी ही रहता है. और इन व्यापारियों की सबसे बड़ी असुविधा है या तकलीफ है तो वो है इंस्पेक्टर राज. विभिन्न तरह के सेंटेक्स को मर्ज कर किसी एक सेंटेक्स में एक फॉर्म में भरवा दिया जाए ताकि हम इन इंस्पेक्टर और असेसमेंट से निवृत्त हो जाए. और टैक्स देने में हमारे कभी व्यापारी हिचकिचाहट महसूस करता नहीं, क्योंकि हम जो कंज्यूमर से वसूल करके तो सरकार को देना है. हमारी प्रणाली को सरलीकरण कर दे. जितने भी ये सर्विस टैक्स और ये टैक्स और वो टैक्स, इस तरह से एक बात 43 तरह के डिफरेंट टैक्सेस है, तो क्यों नहीं उसको मर्ज कर एक सेल टैक्स और इनकम टैक्स से जो चाहे जितना लगाना इतना लगा दे. ये छोटे व्यापारी है वो इस तरह के लेन देन से बच जाए. जैसे मोदी जी ने, रामदेव बाबा ने भी काफी मुहिम छेड़ी थी कि टैक्स को सरलीकरण करना है, तो वो सरलीकरण करने के लिए आपके पास कोई सुझाव है ऐसा कि आप दे सकते हैं? तो कैसा है कि एक टैक्स लगा दे, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है वही टैक्स लगा दे, फिर बार टैक्स क्यों रिफंड की पद्धति हो. रिफंड का मतलब ही चोरी है. जहां पर भी टैक्स को रिफंड में ले रहा है वहां सेक्टर्स अधिकारी उसे ऐसा लेखून रखते हैं कि वो चोरी के लिए बाध्य कर देते हैं व्यापारी को और खुद अड़ेगा लगाने से. जब रिफंड ही नहीं होगा तो चोरी होगी नहीं. वन टैक्स एट ए टाइम टैक्स जहां लगाना हो, जहां मैन्युफैक्चर होता है वहां आप लगा दो.
फिर थ्रू आउट इंडिया ये फ्री है, टैक्स लग के माल निकला एक जगह, जितना भी लगा लगा। तो सर आपको क्या लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्कुल इसी विश्वास के साथ लोगों ने मोदी जी को जिताया है। यही आशा हमारी है कि व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दे, हमारी ये जो पेपर वर्क है उसको कम करें। लेंथी पेपर वर्क कर दिया है आदरणीय श्री चिदम्बरम साहब ने, कितने तरह के तो सर्विस टैक्स है, फिर कितने टैक्स है, हर एक के ऊपर यह कम उसको कर दिया जाए ताकि आपको सरलीकरण हो सके किसी से भी बात करने में, ताकि आपका जो सुझाव है जल्दी से और जो आपका जो काम है वो भी जल्दी से पहुंच सके। मोदी जी ने दिया है ना मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट, ऐसे दिया है ना कुछ, उसी पद्धति पे ये सारे डिपार्टमेंट जो अननेसेसरी है उसको वाइड अप करें। एक डिपार्टमेंट एक व्यापार से फाइनेंस है तो फाइनेंस का एक सेक्रेटरी होगा, उसके लिए 4 अलग हेड बना दो, लेकिन मैं तो एक फाइनेंस में 25 ये उसका ये क्या है, ये सारे के सारे नाटक बंद होने चाहिए। सरलीकरण करें और सरलीकरण टैक्स पद्धति में करें, डायरेक्ट टैक्स रखें और इनकम टैक्स का भी स्लैब हो मिनिमम भी तो इस महंगाई के जमाने में 5 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए। लोगों को तो फ्रीडम है कि आप कमाओ 20% टैक्स वॉलंटरी ग्रोथ, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाएगी कि विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। ये विकास का तो मुद्दा उन्होंने भी छेड़ा है और जिस प्रकार से देख सकते हैं बीजेपी पूरी गवर्नेंस के साथ आई है तो वो खुद भी यही चाहते हैं। तो आप आखिर में एक कुछ पंक्ति में क्या लास्ट सुझाव देना चाहेंगे या आप ऐसा कुछ कहना चाहें जो उन तक हम बात पहुंचा सकें? हमारा एक ही है, व्यापारियों के हित के लिए इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दी जाए, ये हमारा एक नारा है। और अगर व्यापारी जिस देश का व्यापारी सुखी होगा उस देश की सरकार भी फलेगी फूलेगी, ये हमारा उनसे आशा और आकांक्षा है। थैंक यू सर।